अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत। नाज़रीन, अगर शरा को देखा जाए और दीन इस्लाम के अहकामात को देखा जाए तो यकीन माने अल्लाह ताला की दी हुई जान और यह जिस्म एक बहुत बड़ी नेमत है। ये ऐसी नेमतें हैं जिसका बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से जवाब लेना है। लेकिन बदकिस्मती की सिचुएशन ये है कि अगर आज वतन अजीज की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, अपने प्यारे वतन की बात की जाए, तो यहाँ गंगा उल्टी बहती नजर आती है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि अगर हुकूमत के आला ऐवानों का जिक्र किया जाए तो वहां पर मौजूद मेरे तमाम अकाबरीन, मेरे तमाम बड़े अवाम से मोहब्बत का दावा करते नहीं थकते, लेकिन अमली तस्वीर अनफॉर्चुनेटली से बहुत मुख्तलिफ है। जब उनकी अमली इक़दामात को देखा जाता है तो कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर, जो कि एक पेंडेमिक सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पूरी दुनिया मुब्तला है और पूरी दुनिया में लाखों लोग इसका शिकार हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन गर्दानती है और इस तमाम जिन में अपनी तमाम तर इकोनॉमीज का रुख पूरी दुनिया के बड़े, छोटे और दरमियाने सतह के तमाम ममालिक सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 और अपनी आवाम को, अपने शहरियों को इस तमाम मुज़र बीमारी से महफूज रखने के लिए इस जिन में तमाम चीजें खर्च कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का कहना है कि मरना कोरोना से है या मरना भूख से है। हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाम दोनों सिचुएशंस में सरवाइव कर सके। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, हम आपको आज इचरा बाजार में दिखाएंगे। इचरा बाजार की मेन एंट्रेंस स्टार्ट के चंद पोर्शंस बहुत बेहतर नजर आते हैं, लेकिन अंदर यकीन माने हजार लोग सिर्फ इचरा बाजार की तंग गली में मौजूद हैं। इसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और बड़ों के साथ साथ बुजुर्ग भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की यहाँ कोई चीज नजर नहीं आती। अगर लाहौर की बात की जाए तो हकीकत बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चिड़िया को हमने कहीं दफन करके ऊपर मनो मिट्टी डाल दी है। सिर्फ टीवी स्क्रीन और कागजात की हद तक हम कोरोना के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और कोरोना के खिलाफ एक जहाद भी कर रहे हैं, लेकिन यकीन माने अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज उस्मान बुज़दार साहब हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो या उन तक पहुंचाने वाला कोई उनका नुमाइंदा, तो यकीन माने उनको कहें कि एक बार लाहौर की सड़कों पर निकले ताकि आपको अंदाजा हो कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट कर क्या रही है। लेकिन जब निशानदेही की जाती है तो फिर मेरे बड़े नाराज भी होते हैं, मेरे बड़े परेशान भी होते हैं, तकलीफ का शिकार भी होते हैं और बल्कि इज़्तिराब बढ़ जाता है। हमें इसमें यकीन माने कोई दुख नहीं। हम जो चीजें यहाँ देख रहे हैं आज आपको दिखाएंगे भी और कोशिश करेंगे कि नदामत से झुके नहीं बल्कि कुछ करने के लिए उठे। चलते हैं। आज के प्रोग्राम में हम एहतियाती तदाबीर पर अमल होता आपको दिखाएंगे कि हकीकत में हम कितना अमल कर रहे हैं। हमारे इदारों और आवाम समेत तमाम लोग इस कोविड-19 सिचुएशन को कितना सीरियसली ले रहे हैं। सबसे पहले जी, मेरे लेफ्ट साइड पर एक टैंकर खड़ा किया गया है। इस टैंकर को खड़ा करने का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पर लोग साबुन के साथ हाथ धोएं। वासा की जानिब से ही खड़ा किया गया। कैमरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे फॉलो करें। ये टैंकर यहाँ खड़ा किया गया जी वासा की जानिब से और यहाँ इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं। साबुन से हाथ धोने के हवाले से बात की गई है जी, और उसके साथ साथ पूरा प्रोसीजर सिखाया गया है कि साबुन से हाथ किस तरीके से धोने हैं। ये 10 मुख्तलिफ स्टेप्स पर मबनी एक प्रोसीजर है, लेकिन हकीकत बात ये है कि यहाँ साबुन नाम की चीज ही नहीं है। वासा का ये टैंकर खड़ा है, कोई यहाँ नुमाइंदा मौजूद नहीं है। साबुन आप देख सकते हैं, जहाँ मेरा कैमरा करीब करके दिखाया तो इस शेल्फ पे साबुन नाम की चीज लगी नहीं हुई, सिर्फ एक बर्थ लगाई गई है ट्रक के पीछे ताकि कागजी मामलात पूरे किए जा सकें। इस बर्थ पर कभी शायद साबुन रखा भी नहीं गया, क्योंकि साबुन आप नॉर्मली देखते हैं लगे रखा जाए तो लगता जरूर है, कहीं पर नहीं है। टैप है, पानी मौजूद है जी यहाँ पर, लेकिन साबुन नाम की चीज मौजूद नहीं है। और यहाँ पर लोगों के हवाले से हाथ किन्होंने धोने हैं, गाड़ियां पार्क हुई हैं और हाथ धोने के लिए ये जगह जो है सिर्फ इतनी सी जगह मौजूद है, परली साइड भी बंद है। सिचुएशन ये है कि नुमाइशी चीजें हम कर दिया करते हैं,
माजी में हमने शहबाज शरीफ के हवाले से बहुत सारी बातें की, बाकायदा अपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब का नाम शहबाज शरीफ रख दिया। सिर्फ वजह क्या थी कि मेरी मौजूदा गवर्नमेंट ये समझती थी कि उस वक्त की हुकूमत यानी उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ चीजें हकीकी मामलात में करने की बजाय दिखावे के लिए ज्यादा किया करते थे, लेकिन यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी। आगे चलते हैं जी कि SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए पुलिस की मौजूदगी होनी थी। पुलिस ने यहाँ मामलात को देखना, तो पुलिस क्या कर रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जरा बाहर आ जाएंगे भाईजान, हाँ क्या हाल है? ठीक है हाँ जी, सर, ठीक। क्या ड्यूटी है आज यहाँ पर? इधर ड्यूटी ये आवाम के रश से। रश नहीं होना चाहिए हाँ जी और SOPs पर अमल दरामद करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है ना? हाँ जी हाँ जी। क्या क्या SOPs है ऐसे भी रश नहीं करन देते, गड्डियां अंदर नहीं जान देते, जी? गड्डियां नहीं अंदर जान वो तो देते। रूटीन में बाइक्स जाती हैं, वो तो सामने, वड्डी गड्डी ढकी है ना। वो सामने तो जंजीर लगी हुई हाँ है। जी। यहाँ पर दुकानों पर SOPs की हवाले से पुलिस क्या काम कर रही है? क्या आप इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि 3 फुट से ज्यादा फासला हो, एक दुकान में एक टाइम पर 2 या 3 लोग मौजूद हो, उससे ज्यादा लोग मौजूद ना हो, गाहकों का रश ना हो, छोटे बच्चे बाजार में दाखिल ना हो? हम देख रहे हैं कि माओ ने बच्चे उठाए हुए हैं, वो साथ लेकर गोद में आई हैं, ये दर्जनों माएं यहाँ पर वो मौजूद माओ हैं। को चाहिए ना बच्चों को घर छोड़ के आए। बिल्कुल जायज़ है। दुकानदारों को चाहिए 102 गाहक ना अंदर जाने दे। बिल्कुल। हम क्या काम कर रहे हैं, पुलिस क्या काम कर रही है? पुलिस वो चक्कर लगा रही है अभी। चक्कर लगा रही है, ठीक है, यानी पुलिस चक्कर लगा रही है। दुकान है जी, आप देख सकते हैं छोटी सी दुकान है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लोग मौजूद हैं और 2 बच्चे यानी 9 लोग मौजूद हैं। और मास्क नाम की चीज जाहिर है, बुर्का लिया हुआ, चले अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ताजिर बरादरी क्या कर रही है, ताजिरान क्या कर रहे हैं? एक साहब अंदर खड़े हुए और बाकी छोटे बच्चों के साथ, मेरा कैमरा अगर दिखाना चाहिए। बहन अस्सलाम वालेकुम। आप सही कह रहे हैं। हाँ। क्या हाल है? ठीक है ठीक है, अल्लाह का शुक्र बहन, है। आप एक ही फैमिली से हैं? तो मुझे एक चीज बताएं, सामान आपने क्या क्या लेना था आज? बच्चों की शॉपिंग किया है, बड़ों की शॉपिंग किया है, जाहिर बात है करना तो पड़ेगा, ईद बनानी पड़ेगी। अच्छा, ईद की हाँ जी, तैयारी है, जाहिर बात है, Shopping अल्लाह ताला करेंगे ने इस ये बर्थडे गिफ्ट की। दिया है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये मुन्नी को साथ क्यों लेके आए? ये बच्चे के कपड़े लेने थे, जूती चूड़ियां पहननी थी बच्चों ने, अब क्या करें? बीमारी फैली हुई है, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं। हम लोग एहतियात नहीं करेंगे तो कौन करेगा एहतियात? लेकिन आज हमारे बच्चे इतने जिद्दी हैं कि हमारे पीछे लग गए, रोना पिटना डाल दिया इन्होंने। 8 लोग आप जी। एक घर से शॉपिंग करने नहीं के नहीं, लिए अलग आए, घर जिनमें के 2 बच्चे हैं। अलग अलग घर के हैं, दो ये फैमिली एक ही है ना? हाँ, फैमिली तो एक ही है। तो फिर देखे ना, ये गलत है ना? गलत है, सही। नाज़रीन, ये सिचुएशन है कि हम लोगों ने कितना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। हम वो कौम है, मैं बहुत तकलीफ से ये कहना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान में 50 केसेस थे तो हम 4 दफा रात को छतों पर चढ़कर अपने घरों में अजाने दिया करते थे, अल्लाह से पनाह मांगा करते थे। हम लोग तासुर ये था कि पाकिस्तानी कौम इस पेंडेमिक सिचुएशन में लॉकडाउन की वजह से घरों में भूखी मर रही है, लेकिन हकीकत बात यह है कि रोजाना की बुनियाद पर अरब रुपए की शॉपिंग्स चल रही हैं ईद के हवाले से, क्योंकि ईद बनानी है। आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं कि ताजिर और साथ साथ फैमिलीज कितना फॉर ग्रांटेड ले रही हैं इस कोरोना को, और हम लोग पूरी दुनिया में आलमी सतह पर कोरोना फैलाने वाले मुल्कों में शामिल हो रहे हैं, बजाय इसके कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले मुल्कों में। गवर्नमेंट अपनी जगह अपने मामलात का रोना रोती है, हर सेक्टर अपना रोना रोता है, लेकिन फैमिलीज और हम क्या कर रहे हैं वो पिक्चर आपको दिखाएंगे। क्या हाल है? ठीक है, बुरा तो नहीं मनाएंगे? 2 मिनट बात करें तो। ये बच्चे क्या करने आए? 3 बच्चे आपने साथ बिठाए, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, समाजी फासला कहाँ है? जी बिल्कुल। किसी के पास मास्क नहीं है, किसी को आपने कोई सैनिटाइजर नहीं लगाया हुआ। मकसद क्या है? क्या सामान खरीदने आए थे? नहीं, बस ऐसे फिरने आए थे। फिर सैर करने आए थे? हाँ। बच्चों से प्यार नहीं है आपको क्या? हाँ जी, तो खुदा का खौफ करो यार। मतलब मैं हैरान हूं कि हम लोग मजाक समझ रहे हैं, यहाँ पर पुतली तमाशा चल रहा है कि यार बस ठीक है, हम बड़े दिन घर रहे लिया, बच्चों को भी लेके बाहर निकलेंगे। मतलब आप लोगों को अपने बच्चों से प्यार नहीं है यार। अगर आप लोग बच्चों के हवाले से नहीं कर सकते ना, तो यकीन माने रियासत माँ की तरह होती है। रियासत और रियासत चलाने वाले हुक्मरानों के तासुरात और उनकी हरकत बिल्कुल ठीक हुआ करती हैं।
क्योंकि आप अपने जिस्म से पैदा होने वाले बच्चों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो आपके साथ रियासत भी बिल्कुल ठीक सलूक करती है जब वो नालायकी कर रही होती है। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बुरा ना मनाइएगा, बच्चे को यहाँ पर लाने का, कोरोना है, सिचुएशन है, गवर्नमेंट कितना को समझा ले यार। आप सही कह रहे आप मिसेस को साथ लाए हुए हैं, बच्चे को लाए हुए हैं, कोई खुद को मास्क पास नहीं है, आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन हैं, है, आप सही कह रहे हैं, कोई नुकसान हो गया था कि बच्चा मुंह में भी हाथ डालता है। बिल्कुल ऐसे। कोई पैगाम देना चाहे बाकियों के लिए और खुद भी इस चीज को ओवरकम करने के लिए की बात करें। सॉरी यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद है, ताजिर बरादरी है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है अस्सलाम। आपकी दुआएं सर जी। सर फैमिलीज एसओपीज पर अमल नहीं कर रही, ताजिर का कारोबार खराब होता है, ताजिर भी नहीं रोक पाते क्या? एक दुकान में 12-12 बंदे घुसे हुए होते हैं, छोटी सी दुकान में 7 बच्चे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, कोई ताजिर नहीं रोक रहा। सर ताजर रोक रहा है, अच्छा ताजर रोक रहा है। ये देख रहे हैं एक सैनिटाइजर, ये दो बना के रखे हैं। ठीक है। तो उस वाली चीज हार की लेकर रखी है कि यार किसी को नुकसान ना हो, अपने जरासीम से बचे। बिल्कुल जायज ठीक है। और सभी को कहते हैं यहाँ लान करवा रहे हैं। पूरी फैमिली उठ के आ जाती है बाजार 2 कमीजें खरीदने के लिए। सर वो फितरत है ना इंसान की कि च्वाइस है, दिल की ख्वाहिश है। तो इस चॉइस में कौमी नुकसान हो गया, हाँ तो उसका जिम्मेदार कौन? वो खुद ही है, हुकूमत तो है ही है, वो भी खुद ही है। हुकूमत पे हर चीज डालना सर, हम भी डाल देते हैं, आप भी डाल देते हैं, मेरे ख्याल से हुकूमत में मुनासिब नहीं हो डालना चाहिए ना। अच्छा देखें आपने कहा जी लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। एक जो ताकतवर है उसको इजाजत है, जो ताकतवर नहीं उसे इजाजत नहीं आप है। मेरे बड़े भाई हैं, बुरा ना मनाइएगा जी। क्या इचरा बाजार, ये पीछे जो 3 दिन का लॉकडाउन हुआ है जी, पूरे इचरा बाजार में ताजिरों के बंदे दुकानों के बाहर और शटर उठा के खवातीन को शटरों में शॉपिंग नहीं करवाते? अल्लाह का ईमानदारी से बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो करवाते रहे कि जिनके जमीर मरे हुए हैं। पूरा इचरा इस तरीके से भरा हुआ था, वो कर तो पूरा इचरा नहीं है, हर किसी को ना करें। हमने खुद विटनेस किया। सर नहीं करें ना, मैंने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है। चले माशाल्लाह। मैंने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे कितने % लोग वो यानी कि आप लगा ले 70% लोग हैं, 70 से 82% लोग हैं जिन्होंने नहीं किया कर्जे। हाँ जी, जिन्होंने कर्जे उठाए हैं। लेकिन ये अगर आप सच कह रहे हैं तो मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। नाज़रीन ये सिचुएशन हम आगे चल रहे हैं और आपको वो चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर बहैसियत कौम हमारा अलमिया डिपिक्ट करता है। हमें ये चीज पूरी दुनिया के सामने हमारा वो मस्त चेहरा रखता है कि हम कौमी मामलात में भी कितने नालायक हैं, कितने नाअहल हैं, और हम हर चीज गवर्नमेंट पे डालना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हर चीज की जिम्मेदार है, हमारे इदारे जिम्मेदार हैं। हम इनफरादी, इज्तमाई और खानदानी सतह पर यकीन माने हम खुद भी नालायक हैं, हम खुद भी गलतियां करते हैं। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक ईद हूँ। की शॉपिंग करने आए हो बेटे? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन साथ आए हैं? मामा और हमसाए। मामा और हमसाए। तो आपने क्या खरीदना था? मैंने जूती खरीदनी थी। तो आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ, आपको पता है ना कोरोना आया हुआ है। क्यों नहीं पहना हुआ बेटे ने? मास्क है। तो पहना क्यों नहीं हुआ? वो चूहे टोक देते हैं। हाँ? चूहे टोक देते हैं। चूहे टूक देते हैं। चूहे टूक देते हैं पहनने से, यानी चूहे खराब कर देते हैं, यानी कि ये काउंसलिंग है। चलो बेटा, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बाजारों में फिर रहे हैं और मास्क नहीं पहनाया हुआ कि चूहे खराब कर देते हैं मास्क पहनने से। आगे चलते नहीं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा शॉपिंग करने के लिए आए हो? जी। क्या शॉपिंग करनी है? कपड़े खरीदने, जूते वगैरह। तो ये तो आपकी अम्मा भी आके ले सकती थी, आपके बाबा भी ले सकते थे। आपको पता है बाजार में कोरोना आया हुआ, पूरे मुल्क में कोरोना जी। गलत है ना? चलें जाए, शाबाश, अल्लाह खुश रखे। फैमिली साथ है जी। और प्रॉब्लम क्या है? मेरी खवातीन बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मैं एक शर्मनाक हद तक इस चीज पर यह बात करना चाहूंगा कि खवातीन अपने घरों की निगहबान हुआ करती हैं। खवातीन वो मलकाएं हुआ करती हैं जो घरों पर राज किया करती हैं, घरों को चलाया करती हैं। लेकिन यकीन माने आज मुझे एक और चेहरा भी नजर आया कि अगर यही खवातीन नालायकी करना शुरू कर दें तो खवातीन ही वो महारानियां और रानियां हुआ करती हैं जो
खानदानों को डबो भी दिया करते हैं। तकलीफ से कह रहा हूँ, वजह यह है कि जब मैं इस बाजार में आया तो मुझे एक ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा ईद के हवाले से कोरोना वायरस से बेखबरी का मुजाहरा मेरी खवातीन कर रही हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आई हैं और खवातीन घर बचाने की बजाय घर गिराने का रवैया दिखा रही हैं। यकीन माने आपकी मुल्क में हेल्थ सिचुएशन मौजूद नहीं है। अस्पतालों की बात करें तो इलाज अल अमान अल हफीज, लेकिन जब तक हम बेड पे नहीं आ जाते उस वक्त तक हम इस कोरोना के हवाले से इसको सीरियस ही नहीं लेना चाहते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप यहाँ अस्सलाम। कारोबार करते हैं सर? हाँ जी। सर खवातीन बच्चे लेकर आई हैं, ताजिरों ने अपना ज़ाहिर कारोबार करना है, हाँ जी। वो नहीं रोकेंगे किसी को भी कि बिल्कुल यार ठीक है। आप एक कमीज खरीदने आए और 7 बंदे उठ के आ बिल्कुल गए। ठीक है। क्या बनेगा? खवातीन बच्चे ले आई और एक घर से 7-7 लोग इकट्ठे निकल आए, बाजार के अंदर बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। बेटा आप भी कभी बच्चे थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक तब है, कोरोना नहीं माँ था। बाप की ख्वाहिश होती है बच्चों को बाहर लेके आना। अच्छा जी। दिन दहाड़ में बिल्कुल रमजान ठीक है। में वो आए हैं बाजार बच्चों के लिए शॉपिंग करने, बच्चों का सेहत बड़ा हो गया, छोटा हो गया, वो मजबूरी की खातिर लेके आए ये हैं। मजबूरी है। हाँ जी। अच्छा, तो मुझे- क्या करें पहले ये अगर बताएं। खुदा न खास्ता आप अपने घर में यहाँ से कोरोना वायरस लेके चले जाते हाँ हैं तो पूरे खानदान को उस खूबसूरत बच्चे समेत हाँ जी, हाँ जी। दांव पर लगा देना, ये कहाँ की जो है, इंसानियत खूबसूरती है। ये बात आपकी अच्छी है, लेकिन क्या करें। आप अपने बच्चों को बाजार में लेके आए हैं? हाँ बच्चे आए हैं बाजार में, आते शॉपिंग कर रहे हैं। गलत है, ठीक है, ठीक मास्क है भी नहीं ਉਹ है। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। अच्छा जी, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਰ, ठीक है। ਹੋਏ ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ मुसलमान के लिए शहादत ਸ਼ਹੀਦ से ਹੋਏ अच्छी ਸਰ। मौत कोई नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਬਾ ਹੈ ਮੰਨਨੇ ਆ, लेकिन इसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी या मुसलमान आ असी ये चीज तो नहीं डरते। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, हम नहीं बाजार डरते आना इससे। आना। आप यहाँ के ताजिर हैं? हाँ जी। बड़े खूबसूरत ताजिर हैं जी, मुझे वैसे शर्म आ रही है, आज में मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन यही खड़ा होकर ये बात जरूर कहूंगा कि अगर मेरे ताजिर इतने नालायक और नाअहल हैं तो यकीन माने कोविड की सिचुएशन में आपके पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम सिर्फ अल्लाह के हवाले है, इसको अल्लाह ही बचाएगा। आगे चल रहे हैं जी और आपको दिखा रहे हैं सिचुएशन क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या हाल है, ठीक है? जी शुक्र। अच्छा, आप यहाँ खड़े होकर फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट जी, कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें तो औरतें अपने छोटे छोटे शीरखार बच्चे साथ उठा के लाई हैं, 7-7 बंदे 1-1 2-2 कमीजें लेने बाहर निकल आए हैं। ताजिरों से बात करें तो ताजिर भी कह रहे हैं यार कोरोना वरोना कुछ नहीं होता। नहीं क्यों नहीं है जो है जिस चीज का है उसका SOP पे आप 2 महीने इख्तियार करें। कौम बर्बाद हो गई, जी, आगे भी बिल्कुल। क्या होना चाहते हैं हम? जी नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहते, हम तो अपना कर रहे हैं। बाहर 2-3 लड़के भी खड़े हैं, हमारे जो सदर साहब हैं इस मार्केट के इचरा के, उन्होंने हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुए डिब्बे भी दिए हुए Very हैं। good। बाहर भी लड़के खड़े हैं, पाकिस्तानी चौक में भी खड़े हैं, ताकि जो शख्स जो औरत जो आदमी जो भी कस्टमर बाजार में एंटर हो उसको मना किया जाए कि जो बच्चे हैं छोटे उनको ना लाएं अपने साथ, और जो औरतें हैं बाची हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया गया कि आप मास्क पहने, ठीक है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, SOP का इख्तियार करें बस। आपके ताजिर कोशिश कर रहे हैं यानी? जी, आप जी, ये कहते जी, हैं, हम कर- लेकिन अमली तस्वीर मुख्तलिफ नजर आती है। बहरहाल आप ये कर रहे हैं, मैं इसको appreciate जो करूंगा। जो हैं वो आपको पता है, जिसको बिल्कुल ठीक जितनी सोच जितनी अकल जितनी मतलब वो है उनका मसला हाँ, नहीं है। वो उतनी उसने बात ठीक हो गया, करनी है, ठीक हो ठीक गया। ये एक है। बच्चा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक है? यार ये बच्चे ने क्या शॉपिंग करनी थी? कुछ भी नहीं, क्या ईद के शॉपिंग क्या लिए- ईद के करनी लिए है? शॉपिंग करने के लिए आए जी? हैं। ईद की शॉपिंग इस करने के बच्चे को किस लिए लाए हैं? लिए बस बच्चों की भी शॉपिंग करनी है और किस लिए करनी किसने, बच्चे ने चॉइस खुद करनी है, खुद खरीदनी है चीजें, है, जाहिर सी बात है, पसंद खुद करेंगे। करेंगे। कोरोना का नहीं पता आया हुआ क्या सूरत है? कोरोना सबके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। इस बच्चे से प्यार नहीं है क्या? प्यार इस है बच्चे क्यों से नहीं? प्यार ये है कि आप इसको 2-4-5 अच्छे ड्रेसेस लेके देंगे, लेके इसको देंगे। अच्छे जूते लेके देंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई बाप अपने घर में कोरोना लेके चला गया तो बच्चों का कोई जिम्मेदार नहीं है। कोरोना सबके लिए, अब क्या कर सकते हैं, शॉपिंग भी तो करनी है ना, बच्चों के लिए कमाते अच्छा, हैं लेकिन जब- करनी तो है ना। लॉकडाउन था तो हम ही ये बात कह रहे थे भूखे मर गए, जी। घर में रोटी नहीं है, अब हम कह रहे हैं कि पैसे भी आ गए हैं, सारा कुछ है। हुकूमत ने हमें क्या दिया, भूखे ही मार रहे हैं। अगर कोरोना से मरेंगे तो भूखे तो मरना ही मरना है। अपने बच्चों को खुद दाव पे लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, दांव पे लगना तो लगना ही है ना, जाहिर अपने सी बच्चों बात को हम खुद दाव पे लगा रहे लगा हैं, रहे उससे फख्र भी है हैं। हमें। कोई बात नहीं, लगने दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ,
ਨਾ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤਰਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। आपने 2 मिनट हमें अंदर दे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये अल्लाह ताला आफियत दे। यकीन माने हमने पुलिस को जहाँ तक हमें इतलात आई कि एतकाफ पर बैठे एक एक मस्जिद, बड़ी मस्जिद में 5-5, 7-7 लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियातों के साथ एतकाफ पर बैठे हुए थे, उनको उठा दिया गया। लेकिन बाजारों में जो मामला चल रहे हैं, यकीन माने यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। वजह क्या है कि ताजिर का वोट होता है, ताजिर के साथ वोट होते हैं, ताजिर के साथ पूरी मार्केट हुआ करती है। एक मार्केट जिधर जाएगी सियासी जमात को वहां से बेहतरीन खूबसूरत फायदा मिलेगा। अगर आप बाकी यूनियंस की बात करें तो यकीन माने यूनियंस बासर हुआ करती हैं, लेकिन चूंकि मस्जिद के मौलवी साहब की कोई यूनियन नहीं हुआ करती तो वहां पर ताला जरूरी है। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद ताला जरूरी है। मैं सोशल डिस्टेंसिंग का कायल हूं, ईमान की हद तक कायल हूं, क्योंकि यही हिफाजत है। लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक हुई कि इत्काफ पर पूरी मस्जिद में 5 लोग बैठेंगे तो हम रौला डाल देंगे कि मसाइल हो गए, लेकिन इन बाजारों में कोई पूछने वाला नहीं है। ये चंद लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक। अच्छा, आपने ग्लव्स भी पहने हुए हैं जी, मास्क भी पहना हुआ है और ग्लव्स भी हैं। बच्चे को पहली बात क्या बाजार लेकर आए, इसका ग्लव्स फिर लेके मास्क आए नहीं पहना हुआ, पहनाया उसने उतार दिया, ये रखा हुआ साथ। ये देखें उसके साथ ये गिर गया। बच्चे को लेके क्यों आए? पहली बात ये भैया, कपड़े उसके साइज के। ये इसका जूता लेकर गए थे, उसको छोटा था ठीक तो है। मजबूरन उसको लाना पड़ा कि उसका जूता मैं पूरा एक लेकर आए। अर्ज करना चाहूंगा कि आपको याद होगा आपकी अम्मी आपके अबाब से बहुत प्यार किया करते थे, और जब गर्मी करते ज्यादा हैं। हुआ करती थी जी। तो आपका साइज ले जाया करते थे। अब तो कोरोना है, आप फिर भी साइज नहीं लेके आ सकते। रहता ये भी तो मसला ना, लेकर गए हैं बच्चे घर पे इसको अकेला भी तो नहीं ना छोड़ तो सकते। आप में से एक आ जाए, ये भी तो मजबूरी है। एक आ जाए। बाइक पे आना है तो एक ही बंदा के आप तो मर्द आ जाए ना, मर्द अपने कैसे? मर्दों पर यकीन करें, वो आपसे प्यार नहीं, करते लेकिन हैं। बच्चा इतना टाइम नहीं गुजारता। आपको शक है क्या? आपका शक बच्चा नहीं तो है। घर पे रह सकता है ना, वो आपके लिए शॉपिंग नहीं, नहीं कर लेकिन बच्चे सकते। का साइज पूरा नहीं आता। अल्लाह आपको आफियत में रखे। अच्छा नाजरीन, ये एक और दुकान है जी, बच्चों की गारमेंट्स की शॉप है जी। एसओपीज कहते हैं कि 3 से 5 लोग जो हैं वो यहाँ पर एक दुकान में एक वक्त में मौजूद हो सकते हैं, और ताजिर साहिबान की ये जिम्मेदारी है को इस चीज को इंश्योर करें। लेकिन मैं आपको गिन के दिखाऊंगा, मेरा कैमरा जरा ऊपर करें ताकि मैं दिखा सकूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सिर्फ दुकान की एंट्रेंस पे ऑलमोस्ट 50 के करीब लोग ग्राहक इस टाइम पर, जिनमें मेरा कैमरा नीचे दिखाए छोटे बच्चे भी मौजूद हैं दुकानों में, तजारत के लिए, शॉपिंग्स के लिए आए हुए हैं, ईद बनाने के लिए आए हुए हैं। और कोविड-19 की सिचुएशन के हवाले से हम लोग जब भी मेरी आला अफसरान और आला जिम्मेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यकीन माने कि हम पूरी दुनिया को ही दिखाते हैं कि शायद हमने झंडे गाड़ दिए, कोरोना की कमर तोड़ दी है। यकीन माने कोरोना ने आपके निजाम की कमर तोड़ दी है। ये बच्चा किसके साथ आए हैं बेटे आप? अस्सलाम वालेकुम। आपकी अम्मा कहाँ है? ये वो नहीं है बहन? अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चों को साथ लेकर क्यों आए? बच्चे के शूज लेने थे, इनके साइज फिर वो आते हैं। आपको याद है कि जब गर्मी ज्यादा होती थी तो आपके अम्मी अबू आपका साइज ले जाते थे कि कहीं मेरी बेटी को गर्मी ना लग बच्चों को जाए। पसंद भी नहीं आते ना, आजकल के बच्चे भी तो ऐसे हैं, इसीलिए इस वजह से इनको हम अजाब पे डाल देंगे। खुदा ना खास्ता कोई कोरोना हो गया, कोई मसला हो गया, हम जिम्मेदार नहीं है। नहीं हिफाजत की है हमने। क्या हिफाजत की है बहन? मास्क पहनाया हुआ, इसके हाथ में सैनिटाइजर सभी लगाए हैं। अच्छा जी, आप यहाँ क्या काम करते हैं? सर मैं बच्चों के साथ आया हूँ इनकी शॉप। अच्छा, आप इनकी फैमिली से हैं? जी सर। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं कि क्या बच्चे को बाजार लाए बगैर शॉपिंग नहीं होती थी? मजबूरी है, आपको पता ही जो मास्क मैंने और आपने पहना हुआ है कोरोना वायरस के हवाले से ये सिर्फ बेकार मास्क है। मैं अपने मास्क की भी बात कर रहा हूँ। बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होता है, उनकी इम्यूनिटी सबसे कम होती है। ये बच्ची भी आप साथ लाए हुए हैं, ये छोटा सा बच्चा साथ है। ख्याल किया करें, ईद हो जाएगी, ना भी खरीदेंगे हो जाएगी, लेकिन कोई नुकसान हो गया सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। आगे चल रहे हैं जी, लेकिन फैमिलीज इन चीजों को कुछ समझना नहीं चाहती। वो ये समझते हैं कि ये मास्क, ये जिसकी कीमत इस वक्त 20 रुपए है, अगर हमने ये मास्क मुंह पे चढ़ा ली है
तो हम ये समझेंगे कि हम कोरोना से बच गए हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है, यकीन माने। ये सिर्फ एक लेयर है, एक सिक्योरिटी लेयर है, इससे ऊपर इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। हम लोग बच्चों के हवाले से, अपनी फैमिलीज के हवाले से, और सोशल डिस्टेंसिंग का जनाजा इस वक्त इचरे में हर दुकानदार और हर ताजिर के कंधे पर निकल रहा है। ये मैयत सोशल डिस्टेंसिंग की यकीन माने पूरी धूमधाम से निकाली जा रही है। और दावा क्या है कि जी हम तो सरकारी SOPs का बहुत ख्याल रख रहे हैं। ये 4 बैनर्स लगे हुए हैं, इससे अलावा यहाँ कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ आने के बाद कुछ लोगों ने जरूर अपनी वाटर गन्स निकाली, जिनके अंदर मुख्तलिफ लिक्विड्स डाले हुए थे, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आम ग्राहकों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ जी। ईद ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों के कपड़े लेने हैं? नहीं, बड़ों। ये अच्छा, बड़ों के लेने हैं। ये बच्चा छोटा सा है, बिल्कुल अभी दूध पीता बच्चा है। जी। ये बच्ची भी बिल्कुल मासूम है, छोटी है। कोरोना बच्चों पर फौरी हमला करता है। आपने मास्क लगाया हुआ आधे मुंह पर, इन दोनों को नहीं लगाया हुआ। बच्चों ने भी उतारा है, इसने तो अभी उतारा है। नहीं, बच्चों को लाना जरूरी था, कोई ऐसी मजबूरी थी बहुत ज्यादा? क्या था? हाँ जी। क्या मजबूरी थी? वैसे बुरा ना मनाइए। ईद की शॉपिंग करनी थी, ये मजबूरी है। फिर ठीक था कि गवर्नमेंट लॉकडाउन रहने देती ईद तक। चले, सॉरी। अच्छा, अल्लाह आपको इज्जत देगी। छोड़ दिया जी, बात खत्म हो गई। एक और बहन है। अस्सलाम वालेकुम बहन। बहन, ये बच्चा आपका अपना है? जी। पक्की बात है? हाँ जी। भांजा भतीजा तो नहीं है? नहीं। तो इसको क्यों लेके आई है बाजार? इसलिए कि कोई घर में रखने वाला ही नहीं था इनके ना। अच्छा, तो घर में मर्द है कोई माशाल्लाह? वो हाँ जी। कुछ और खवातीन भी होंगी? नहीं। अच्छा, मर्द है यानी? बस। तो आपने आज शॉपिंग क्या क्या की है? बस आप जेंट्स की गारमेंट शॉप से निकल रही हैं? वो बहन ने की है, मैंने नहीं। अच्छा, वो भी यानी आपके साथ है? माशाल्लाह। तो फिर खवातीन तो है ना? नहीं, वो सेपरेट घर में रहती है ना, अपने घर से। तो एक घर में बच्चे छोड़ के आए जा सकते थे, इकट्ठी शॉपिंग कर लेते? वो नहीं आया, पसंद अपनी अपनी अलग होती है ना। अच्छा, यानी आप अपनी शॉपिंग अलग करने के लिए, आपके घर में मर्द तो है, तो अपने बंदे पे यकीन कर लेती? वो नहीं है भी ना। अपने कपड़े ठीक ही ले आना था उसने भी। मैंने नहीं लिए ना उनके कपड़े। तो आप अभी मर्दों की दुकान से वो उनके साथ हूँ ना मैं। इस बच्चे को जरूरी था लाना वैसे? हाँ जी, जरूरी था, क्योंकि रखने बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि दिस इज द पॉइंट इमरान खान साहब, ये लॉकडाउन ईद तक रहना ही चाहिए था। आपने एक कमजोर फैसला किया है, और मुझे डर लगता है कि आपके इस कमजोर फैसले का खमियाजा आम शहरियों को, आम पाकिस्तानियों को ना भुगतना पड़े। आगे चलते हैं। अच्छा, ये छोटा सा डेमो देना चाहूंगा। एक जूतों की दुकान है। अगर इस दुकान के डेप्थ की बात की जाए तो तकरीबन 1.25 फुट डेप्थ है। और लोग कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग और 3 दुकानदार, जिनमें से तकरीबन 2 और 3 बच्चे भी मौजूद हैं। और ये SOPs की हम अपने तौर पे समझते हैं कि हम बहुत पासदारी कर रहे हैं। ताजिर बरादरी भी नालायकी कर रही है, और फैमिलीज जो है यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हैं। खवातीन बहुत अजीब सा चेहरा दिखा रही हैं इस वक्त। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भाई हमारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। सर, कोरोना कोई बीमारी शुमारी है भी कि नहीं है? जी है। ये बाजार में क्या चल रहा है सर? क्या करें, मजबूर है। क्या मजबूरी है वैसे? मजबूरी होती है जिंदगी जिससे रुक जाए। बच्चे के बाद जिद कर रहे हैं, उनको कपड़े लेके देने हैं, जूते लेके देने हैं। कितनी उम्र है इस बच्चे की? इसकी 3 साल। 3 साल, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, इसकी हर खुशी आपको दे। रहनुमाई ये करें कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे वल्नरेबल होते हैं, बुजुर्ग वल्नरेबल होते हैं, इनको बीमारी ज्यादा जल्दी लगती है। खुदा न खास्ता कोई बीमारी किसी का बच्चा भी ना लेके जाए, लेकिन अगर कोई ले जाता है तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? आपने खुद मास्क पहना हुआ है, उसके लिए मास्क नहीं है। आपके हाथों पे ग्लव्स नहीं है, उसके भी नहीं चले ग्लव्स। आप मुंह को हाथ नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन खुदा का नाम है, इनको घर पे छोड़ के नहीं आया जा सकता था। इनका जूता लेना था, जिसकी वजह से हम आ रहे हैं। अब बुरा ना मनाइएगा, आपके वालिदैन आपसे प्यार करते थे? जिस दिन बहुत गर्मी होती थी तो आपका साइज लेके जाते थे कि मैं अपने बेटे, प्यारे बेटे के लिए जूता ले आऊंगा। वो प्यार कहाँ गया? हमारे पास नहीं है अपने बच्चों के लिए प्यार। क्यों नहीं है? है प्यार। तो फिर साइज भी लाया जा सकता था। आप अपनी खवातीन को भी लेके आए, एक चीज लेनी है और 5-5 बंदे घर से उठ के आ जाते हैं। गलत है ना? जी गलत है। हर बंदा ये समझता है नाजरीन कि उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा मजबूर है, उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। लेकिन यकीन माने, ये तमाम तर चीजें इस सिचुएशन में, अल्लाह की कसम यकीन माने कि ये मजबूरियां नहीं है,
ان سے زندگی نہیں رکتی اس چیز پر اگر آپ سادگی سے زندگی گزار لیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ بیماری آ گئی تو تباہی ضرور اتر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی, یہ ایک اور شاپ ہے, بنیادی طور پر یہ لیڈیز گارمنٹس کی شاپ ہے, اور یہاں ایس او پیز کی کیا صورتحال ہے. میری تاجر برادری یہ کہتی ہے کہ بہت کلیم کرتے ہیں ہم کہ یار ہم بہت خیال رکھ رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہیں جی, میرا کیمرہ دکھائے جی. 3 لوگ اور تاجر اور ان کے ایک مختصر سٹاف کے ساتھ یہاں بزنس سٹارٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کا ایک جمع غفیر ہے جن میں بچے بھی موجود ہیں, اور بہت آسانی کے ساتھ ہم یہاں پر سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایس او پیز کو معنی رکھتے ہیں نہیں رکھتے, کیا ہمیں باتیں ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کہاں ہے؟ یہ دیکھیں تقریباً ہر کسٹمر جو ہے 3 فٹ یا 6 فٹ پر کھڑا ہے. یہ دیکھیں آپ کا اور ان کا 3 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے, ان کا اور آگے بھی کسی کا نہیں. آپ کی وجہ سے تھوڑا سا آگے ہوئے, نہیں تو انہوں نے وہ. اچھا میں نے سب کو میگنیٹ ہے, سب کو کھینچ لیا. میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا. نہیں, جو غلط ہے اس کو مان کوشش لینا. بالکل ہے, کوشش کیا کریں, کوشش کسی کا نقصان ہماری وجہ سے نہ ہو جائے. ان کے بھی بچے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں. سب نے یہ ہم نے اپنے لیے بچنا ہے, ان کے لیے نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیونکہ ہم نے بھی گھر جانا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح نا ہم کوشش کریں گے. یہ چھوٹے بچے دکانوں میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ اب یہ ان کو کہتے ہیں, لیکن ہم دیکھیں نا ان کو مجبور نہیں کر سکتے ہم کہ یہ ان کو باہر کھڑا کریں. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے بچوں کو کیسے کیا ہے کہ جو لوگ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں ان کی جان زیادہ قیمتی ہے, ان کو دکان میں داخل نہ ہونے بالکل دیا جائے. بالکل قیمتی ہے, لیکن اب یہ بچے آگے میں کیا کروں ان کو منع کیا جائے کہ بھائی آپ دکان میں شاپنگ نہیں کر سکتے. یہ وہاں ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے نا, انٹرسٹ ہے, بالکل میرا گاہک کسی اور دکان نہیں, یہ بھی بالکل صحیح ہے, لیکن آپ جب کسٹمر لے کے آگے کیا کریں ہم دیکھیں ان کو اب مجبوری ہے کہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے. عوام کا ہی تو رونا رو رہے ہیں. ہم تو دیکھیں کوشش کریں گے, سب کچھ کریں گے, سینیٹائزر چیزیں سب کچھ کر لیں گے, لیکن بات ہے کہ یہ بچوں کو لے آئیں گے تو میں کہوں گا یار یہ بچوں کو باہر کھڑا کریں. گرانٹیڈ یعنی لے لیا اس تمام تر سچویشن کو. کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے جیسے ہو رہا ہے نا, حکومت جیسے کہے گی وہ اسی پہ عمل ہوگا. لیکن نظر کچھ نہیں آ رہی ایسی بات. اللہ خیر کرے, تھوڑا سا ساتھ دے گی, عوام ساتھ دے گی. تاجر کہتا ہے عوام ساتھ دے گی تو ہوگا, عوام کہتی ہے یار حکومت کچھ نہیں کر رہی, تاجر کچھ نہیں کر رہا. یعنی ہم بلیم شفٹنگ کی گیم کھیل رہے ہیں. ہم صرف ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ ایک کے قصور دوسرے کے ذمہ, دوسرے کا قصور اگلے کے ذمہ. ہم اپنے ذمہ کیا لینا چاہتے ہیں, یقین مانے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوتر ہیں, ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے, ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے جس سے نقصان ممکن بھی ہو. السلام علیکم بہن. وعلیکم. یہ بچہ آپ ساتھ لے کر آئے ہیں, آپ کا اپنا بچہ ہے؟ جی. اس بچے کو کوئی ایسی پاسبلٹی تھی کہ یہ بچہ گھر پہ رہ سکتا؟ نہیں, گھر پہ کوئی نہیں تھا. مرد بھی نہیں, وہ شاپ پہ ہیں. وہ شاپ پہ ہوتے ہاں ہیں. جی. شاپنگ آج کیا کرنی تھی؟ شاپنگ بچوں کی کرنے کے لیے آئے. بچوں کی. ان کے والد جو ہیں بچوں کی شاپنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وہ ان کا کام ایسا ہے, وہ شاپ سے نکل نہیں سکتے, اس کے بعد کر سکتے ہیں. پھر مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ ہم اس بچے کو محفوظ رکھ سکیں, یہ سمجھیں کہ کرونا آیا ہوا ہے تو یہ بچے کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے, ہمیں اس سے زیادہ پیار ہے, کوئی ایسی پاسبلٹی ہے؟ رکھنے والا کوئی ہو تو بچہ تو ہم گھر میں چھوڑ کے آ جائیں, کوئی ہے نہیں گھر میں رکھنے. بچے کو باہر آنا درست ہے غلط ہے؟ ہے تو غلط, لیکن مجبوری ہے. اس سے پیار کیجیے. اس سے پیار یہ ہے کہ اچھا سوٹ شاید اس عید پر اس سے پیار نہیں ہے, اس سے پیار یہ ہے کہ اس کو محفوظ رکھیں. اللہ آپ کو بہت عزت ہے. السلام علیکم بیٹے. آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور میں کسی کو ڈسگریس نہیں کرنا چاہتا, لیکن دکھانا ضرور چاہتا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں بحیثیت پیرنٹس. السلام علیکم بہن. شیرخوار بچہ جی کندھے پر ہے, فیڈر اس کے ہاتھ میں ہے, اور ہم لوگ شاپنگز کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اور ہم وہی قوم ہیں جو کل کہا کرتے تھے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں, لاک ڈاؤن ختم کیا جائے. جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا ہماری وہ بھوک بھی ختم ہو گئی, مسائل بھی ختم ہو گئے, اور ہم عید کی شاپنگز کے لیے نکلے ہوئے. یہ دیکھیے 2 پیارے پیارے معصوم اور بچے شاپنگ کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم بہن, کیا خریدنے آئے ہیں؟ ویری ٹرو. اچھا مجھے ویسے ڈر بھی یہ لگ رہا ہے کہ کہیں مجھ پہ فتویٰ نہ لگ جائے کہ میں خواتین کو تنگ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. ساری میری مائیں بہنیں اور ان کے ساتھ موجود بچے میرے بچے ہیں. ان کا پیار صرف ایک ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے, نہ کہ ان کو خطرے میں ڈالا جائے. آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھجن, کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ مہندی کا کام چل رہا ہے. اچھا سوشل ڈسٹینسنگ کوئی ایسا پاسبل ہے کہ مہندی کے کام میں ہم رکھ سکیں
क्योंकि कोरोना है, बहुत सारे मसाइल हैं। मास्क भी आपने नहीं पहना हुआ, ना ही खातून ने पहना हुआ है मास्क। जो ऑनर है वो बाहर निकले हैं जी, जो ऑनर है ना शॉप के वो बाहर ठीक निकले हैं। है, लेकिन इस टाइम पर आप भी खतरे में, ये भी खतरे में, और वो बच्ची जो साथ बैठी है उसको तो बाजार होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये सिंपल मेहंदी है। नहीं, सिंपल मेहंदी है, लेकिन आप लोगों ने आपस में किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई मसला हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासला तो रखना है ना। बिल्कुल। कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह ये है कि हम समझने को तैयार नहीं है कि दुनिया में लाखों लोग मर गए, लाखों लोग इस मर्ज में मुब्तला हो गए, लेकिन हमें ईद मनानी है। अल्लाह ताला इस ईद को महंगी ईद ना बना दे। ये ईद खूबसूरत ईद हो, अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हो और हमारे शऊर की बेदारी के हवाले से। नाज़रीन, इचरा की एक और मार्केट में मौजूद हैं और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जनाजा किस धूम से निकाला जा रहा है। ताजिर ये समझता है कि तजारत हमारा हक है, लेकिन हमारे गाहक की जिंदगी का ख्याल शायद हमारे लिए कोई जरूरी मामला नहीं है। गाहक ये समझता है कि चूंकि हम लॉकडाउन में रहे हैं, ईद आ रही है, कोई कुर्बानी भी देनी पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। हमने सिर्फ ईद बनानी है। और ईद कैसे बनानी है? हमें कल तक हम ये कहानियां सुनाते थे कि हम भूखे मर रहे हैं घरों में, लेकिन आज हमें ईद के लिए अपने बच्चों की, अपनी पूरी फैमिली की रंग बिरंगी शॉपिंग उनको साथ ले जाके करनी है। ताजिर आप देख सकते हैं, ये छोटा सा स्क्वायर है। असूल क्या था कि छोटी दुकान में एक ताजिर और बड़ी दुकान में 3 से 4 लोग, और अगर ग्राहकों की बात की जाए तो वहां पर 3 ग्राहक से ऊपर नहीं होंगे। कोई बहुत बड़ी दुकान है तो 5 ग्राहक, एक निकलेगा दूसरा जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं सिचुएशन क्या है, ताजरों की जानिब से भी, फैमिलीज की जानिब से भी। छोटे बच्चे साथ हैं, लेकिन शायद हम अपने बच्चों से प्यार का मेयार ये समझते हैं कि हमने उनको एक अच्छी सी शर्ट लेके दे दी है, एक अच्छी सी पैंट लेके दे दी है, उनको एक अच्छा सा ड्रेस लेकर देना है। उसके बदले में अगर कोई नुकसान भी हो जाता है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, हमें कोई घबराहट नहीं है, पछतावे से हमें डर नहीं लगता। हुकूमत को हम ब्लेम देना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है ने अपने ताई मुकम्मल कोशिश की है कि हम उन चीजों को दिखा सकें जिसके जिम्मेदार इमरान खान से लेकर मेरी तमाम हुकूमत, मेरे तमाम अकाबरीन, मेरे तमाम इदारे और तमाम अवाम समेत में हम तमाम लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के इस कौमी सतह के मस्ख चेहरे के बराबर जिम्मेदार हैं। हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग धोखा देते हैं, अपनी जात को धोखा देते हैं, और इस कोविड-19 की सिचुएशन को हम एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझते। जब लॉकडाउन आता है तो अब इतने बड़े बड़े तबर्रे जो हैं वो हुकूमत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म होता है तो हम किसी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी मानने की ख्वाहिश नहीं रखते। इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। ये चीज दिखानी इंतहाई जरूरी है ताकि मेरी गवर्नमेंट को भी ये चीज पता चले कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रही है और हम लोग अपने वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद कोरोना फैलाने वाले मुल्कों में शामिल होते जा रहे हैं। और हम सिर्फ आदादो शुमार में अंडर टेस्टिंग करके ये दावा कर रहे हैं कि यार हमारे पास तो कोरोना फैला नहीं है। जब 50 केसेस थे तो यही कौम थी छतों पर चढ़ के अजाने दिया करती थी, अल्लाह से पनाह मांगा करती थी, लेकिन जो ही घर का दरवाजा खोलने की इजाजत मिली हमें वो अजाने भी शायद भूल गई, हमें वो एहतियातें भी भूल गई। हमने अपने बच्चों से प्यार का पैमाना इस ईद पर एक अच्छा जोड़ा बना लिया। यकीन माने ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह सलामत रखे और एहतियात का दामन अपनाए रखे। सलाम।